हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, दिस इज मी जय सिंह दिस साइड। आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर क्रैक नाउ पर। हम आपके लिए लाए हैं एक विशेष महत्वपूर्ण क्लास, एक खास क्लास जो आपके आगामी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। क्लास है आपकी ओलंपिक से रिलेटेड, पेरिस ओलंपिक 2024 से रिलेटेड। स्पोर्ट्स सेक्शन का यह टॉपिक आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यह हमारा दावा है कि आने वाले एग्जाम में कम से कम 2 क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछे जाएंगे। तो हम वह हर एक चीज देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा, क्वेश्चन का जो नेचर है क्या रहा है पिछले बीते सालों में, और साथ ही साथ क्या एक एनालिसिस पॉइंट है जहां पे हम क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो बीते 10 सालों में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं स्पोर्ट्स से, खास करके जो बड़े स्पोर्ट्स हुए हैं, बड़े इवेंट हुए हैं, उसको हम एनालाइज करते हुए आज इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो आप अपने क्लास को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड सर्कल में, और अगले 15 मिनट बताइए क्रैक नाउ के साथ, क्योंकि यह टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं। पहला हमारा स्लाइड है पेरिस ओलंपिक की 2024 की मुख्य बातें। 2024 पेरिस ओलंपिक की क्या मुख्य बातें हैं उसको हम देखेंगे, जिसमें आपके कहां पर इसका ऑर्गेनाइजेशन हुआ, कितने नंबर का यह ओलंपिक था, क्या इसका ऑफिशियल नेम है, शुभंकर क्या है, मस्कट क्या है, इसका लोगो क्या है, सारी चीजें हम देखेंगे। फिर हम इसमें देखेंगे कि वर्ल्ड लेवल पे भारत की स्थिति क्या रही और कौन कौन से खिलाड़ियों ने इंडिविजुअल तौर पे पदक को हासिल किया। तो आइए देखते हैं पेरिस ओलंपिक 2024 की मुख्य बातें। अगर हम इसके आधिकारिक नाम की बात करें तो इसका आधिकारिक नाम जो था वह 33rd ओलंपियाड के खेल इसका आधिकारिक नाम था। तो इसका आधिकारिक नाम था 33वां ओलंपियाड के खेल। संस्करण चूंकि यह 33rd था तो इसलिए 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक इसे कहते हैं। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। उद्घाटन का समारोह जो था, इनिशियल डेट आपका स्टार्टिंग डेट जो है वैसे याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। जब भी आपसे स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे वह डेट पूछ सकता है, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट है, इसलिए आप जो है इसे याद करना जरूरी है। तो इसका जो उद्घाटन समारोह का डेट था वह था 26 जुलाई 2024 को। कब? 26 जुलाई 2024 को। और इसके समापन समारोह इसका जो हुआ है वह है 11 अगस्त 2024। 11 अगस्त 2024 यह डेट आपके लिए खास महत्वपूर्ण है, तो यह डेट याद रखिएगा। 26 जुलाई इसका उद्घाटन समारोह है, उद्घाटन तिथि है, और 11 अगस्त जो है ये इसका है समापन समारोह। ठीक है। इसका जो स्लोगन था, नारा अगर हम बात करें तो यह एक लिबर्टी को दर्शाता है, एक ओपननेस को दर्शाता है, उसी से संदर्भित था आपका खेल व्यापक रूप से खुले, खेल व्यापक रूप से खुले। ठीक है। कुल आयोजन, कुल जो इसमें प्लेट थे, इवेंट थे, उनकी संख्या लगभग थी 329 इवेंट थे, 329 इवेंट। ठीक है बच्चों, तो 329 इवेंट थे, 329 इवेंट, इसे आप ध्यान रखिएगा। 329 इवेंट टोटल थे। खेलों की संख्या की बात करें तो खेल की जो संख्या है वह 32 खेल थे, जिसमें 4 अतिरिक्त खेलों को भी समाहित किया गया था। तो क्वेश्चन आपका आयोजन जो था वह टोटल 329 इवेंट्स थे, और जो आपके खेलों की संख्या थी वह टोटल 32 खेल थे, 4 अतिरिक्त खेल सहित। ठीक है। फिर बात करते हैं कि वर्ल्ड लेवल पे कितने एथलीट वहां पर इकट्ठा हुए, भेजे गए विभिन्न कंट्रीज से, तो उनकी संख्या लगभग थी 10,500। जब क्वेश्चन आपको टफ बनाना होता है तो कमीशन उनके नंबर भी पूछ लेता है, तो हम कोई भी ऐसी संभावना नहीं छोड़ेंगे जहां पर गलती होने की संभावना रहे आपके एग्जाम से। जो भी पूछे आप उसे टैकल करने में सक्षम रहें। तो अपेक्षित जो एथलीट की संख्या है वह है 10,500। ठीक है। जिसमें एथलीट्स अगर हम बात करें 200 एनओसी और आईओसी शरणार्थी ओलंपिक टीम इसमें शामिल हुई थी। ठीक है। तो 200 एनओसी और आईओसी शरणार्थी ओलंपिक टीम इसमें शामिल हुई थी। मेजबान शहर कौन था, होस्टिंग शहर कौन था इसका होस्टिंग शहर था पेरिस, फ्रांस। पेरिस, फ्रांस। यहाँ एक क्वेश्चन और बन सकता है कि पेरिस जो है वह किस नदी के किनारे है, पेरिस जो है वह किस नदी के किनारे है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, यह है सीन नदी के किनारे। ठीक है। सीन नदी के किनारे है पेरिस, और फ्रांस का यह शहर है पेरिस। ठीक है। भारत की भागीदारी की अगर हम बात करें तो भारत ने इस बार सबसे अधिक संख्या में एथलीट भेजे, जिनकी संख्या थी 117 एथलीट भारत द्वारा भेजा गया। तो जहां पर भारत की बात आएगी वहां पर यह महत्वपूर्ण हो जाएगा। आप जो है भारत को फोकस करते हुए अपने जो फैक्ट है उसको याद करेंगे। ठीक है बच्चे। फिर हम बात करेंगे पेरिस ओलंपिक 2024 के लोगों की। पेरिस ओलंपिक 2024 के लोगों की पेरिस ओलंपिक 2024 के लोगों की बात करें तो यह मुख्यतः 3 चीजों से बना हुआ है। इसका लोगो जो है वह 3 बातों को आधार बनाकर बना हुआ है, जिसमें आप देखेंगे स्वर्ण पदक,
ओलंपिक लौ, जो मशाल एक ओलंपिक की है उसे दर्शाया गया है, और एक इसमें है मैरियन। तीन चीजें हैं आपकी, स्वर्ण पदक, ओलंपिक लौ और मैरियन। यहाँ पे आप देखेंगे तो यह स्वर्ण पदक यहाँ पर आ जाएगा, और यह आपको लौ दर्शाता हुआ दिखाई देगा, और मैरियन जो है यह आपका मैरियन है। ठीक है, तो यह एक व्यक्तित्व को दर्शाता है, फ्रांस का एक व्यक्तित्व है उसे दर्शाता है। ठीक है, फिर पेरिस 2024 ओलंपिक का जो डिजाइन है, यह उपलब्धि, साझा ऊर्जा, उपलब्धि, साझा ऊर्जा, फ्रांसीसी गणराज्य की भावना को दर्शाता है, जो कि प्रतीक है किसका? आर्ट डेको शैली का, आर्ट डेको शैली का। और आर्ट डेको शैली का उदाहरण है जो खेलों के मूल्य को दर्शाता है, वैल्यू एंड स्पिरिट ऑफ द गेम्स, इसके स्पिरिट को दर्शाता है। ठीक है, जो समावेशिता और साथ ही जो सामुदायिक सहभागिता है उस पर जोर देता है। प्रत्येक प्रतीकवाद जो है, अगर हम बात करें स्वर्ण पदक की, ओलंपिक लौ, मशाल की, मैरियन की, वह क्या दर्शाता है? तो जो स्वर्ण पदक है वह दिखाता है उपलब्धि का प्रतीक। स्वर्ण पदक जो है यह दिखाता है आपके उपलब्धि का प्रतीक, उपलब्धि, उपलब्धि का प्रतीक। और वही हम मशाल की बात करें तो मशाल उस एनर्जी को दर्शाता है, वह ऊर्जा को दर्शाता है जो ट्रांसफॉर्मेबल होती है, हम अपने बॉडी से कह सकते हैं कि उस रूप में शेयर करते हैं, साझा करते हैं। तो मशाल आपने देखा होगा कि एक खिलाड़ी हाथ में लेकर दूसरे खिलाड़ी को सौंपता है, तो वह क्या दिखाता है? ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है, ऊर्जा का स्थानांतरण दिखाता है। तो ओलंपिक लौ जो है यह ऊर्जा का स्थानांतरण दिखा रहा है, ऊर्जा का स्थानांतरण। ठीक है, और मैरियन जो है, मैरियन फ्रांस का प्रतीक है, यह फ्रांस का एक प्रतीक है। तो यह मुख्यतः तीन इसके थीम जो लोगो थे, लोगों में तीन वस्तुओं को मिलाकर इसका जो डिजाइन था बना था। और स्वर्ण पदक जो है वह उपलब्धि का प्रतीक है, ओलंपिक लौ है ऊर्जा का स्थानांतरण है, मैरियन जो है यह फ्रांस का प्रतीक है। ठीक है बच्चे, फ्रांस का प्रतीक है। तो आप इन तीनों में श्योर रहिए कि जब आपका क्वेश्चन पूछेगा तो यह आपसे मैच द कॉलम के रूप में भी पूछ सकता है, क्योंकि यह हिट टॉपिक है, हॉट टॉपिक है। तो यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा है कि जो लोगो है वह क्या दर्शाता है। ठीक है, तो यह आपका, बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे। अगर इसके हम शुभंकर की बात करें, इसके मस्कट की बात करें, पेरिस ओलंपिक के मस्कट की बात करें, शुभंकर जो होता है मस्कट होता है। मस्कट जो है वह मुख्यतः देश का जो एक पोशाक है, या फिर हम कह सकते हैं कि देश के रिप्रेजेंटेशन को दर्शाता है मस्कट। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 2024 का पेरिस ओलंपिक का जो आधिकारिक शुभंकर है वह है फ्रिज, इसे कहते हैं फ्रिज। फ्रिज क्या है? तो फ्रिज जो है उसकी अगर हम बात करें, फ्रिज जो है वह फ्रीजियन टोपी का प्रतिनिधित्व करता है, फ्रीजियन कैप का प्रतिनिधित्व करता है, जो स्वतंत्रता का प्रतीक है। तो यह फ्रिज है और यह फ्रीजियन टोपी का प्रतिनिधित्व करता है, फ्रीजियन टोपी का प्रतिनिधित्व करता है, और यह है स्वतंत्रता का प्रतीक, फ्रांस के स्वतंत्रता का प्रतीक है यह। ठीक है बच्चे, फ्रीजियन टोपी को दर्शाता है, और यह फ्रांस की, फ्रांसीसी जो गणराज्य है उसकी स्वतंत्रता का प्रतीक है। तो 2024 का जो शुभंकर है फ्रिज, क्रांति और स्वतंत्रता की भावना का प्रतीक है, जो फ्रांस के समृद्ध इतिहास को दर्शाता है। यह बना किससे है? आप देखिए यहाँ पर इमेज देखिए, ये छोटे मोटे बबलू और डब्लू की तरह दिख रहे हैं। यह है सफेद, नीले और लाल रंग के कपड़ों का एक कैप है, जो वहां के स्वतंत्रता का प्रतीक, वहां के जो ऐतिहासिक विवरण है, ऐतिहासिक जो प्रस्तुति है उसकी झलक लिए हुए बताता है। ठीक है, तो यह वहां का जो तिरंगा है उसके झंडे को भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि फ्रांस का जो तिरंगा है वह यह तीन कलर लिए हुए है, नीले, सफेद और लाल रंग से बना हुआ है फ्रांस का तिरंगा, और वही उनके मस्कट, उनके शुभंकर में भी शामिल किया गया है। ठीक है बच्चे, क्या नाम हुआ इसका? फ्रिज। फ्रिज से क्या तात्पर्य है आपसे पूछेगा जब, तो आप बताइएगा ये फ्रिजियन टोपी है, जो फ्रांसीसी इतिहास में, फ्रांस के इतिहास में स्वतंत्रता का प्रतीक है। ठीक है बच्चे, अगर हम बात करें इसके आदर्श वाक्य की, आदर्श वाक्य की बात करें तो इसका आदर्श वाक्य होगा, अकेले हम तेजी से आगे बढ़ सकते हैं, अकेले हम तेजी से आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन साथ मिलकर हम और आगे बढ़ेंगे। Alone we can go fast, but together we go further। यह इसका एक आदर्श वाक्य, जो इसका एक आइडियल स्टेटमेंट है, आदर्श वाक्य वह है। ठीक है बच्चे, तो यह मुख्यतः इसके बारे में था।
पेरिस ओलंपिक का जो नारा है, अगर हम देखें इसका स्लोगन जो हमने पीछे देखा है, तो ओपननेस के बारे में बात करता है, जो है कि खेलों का पूरा खुलापन, खेलों का पूरा खुलापन। तो आपका जब स्टेटमेंट देगा या फिर आपके यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, 2 बार क्वेश्चन आपके थीम से पूछा गया है ओलंपिक से रिलेटेड, तो ये क्वेश्चन आप, ये स्लोगन इसका इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप इसे जरूर याद रखिएगा। खेलों का खुलापन, खेलों का खुलापन, ओपननेस ऑफ गेम्स, ओपननेस ऑफ गेम्स। फिर हम बात करें अगर, तो यह क्या दर्शाता है? खेलों का खुलापन जो है वह साहस, रचनात्मकता और पारंपरिक मॉडलों से हटकर खेलने पर जोर देता है। यह दुनिया भर के लोगों को एक समावेशी, जिम्मेदार और समान ओलंपिक खेलों के लिए स्वागत करता है, इनवाइट करता है। ठीक है। और वहीं बात करें तो प्रतिभागियों और दर्शकों के बीच एकता और सामूहिक गौरव को यह प्रेरित करता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक की बात करें, यह यहां से क्वेश्चन बनेगा, यहां से क्वेश्चन आपका बनेगा कि जब भी ओलंपिक गेम की शुरुआत होती है तो भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन थे? एक तो होता है शुरुआत में आरंभिक स्तर पे, जिसे हम कहते हैं उद्घाटन समारोह के रूप में, और दूसरा होता है समापन समारोह के रूप में। तो अगर बात उद्घाटन समारोह की पूछेगा, बात उद्घाटन समारोह की पूछेगा, तो भारतीय ध्वजवाहक आपके थे पुसरला वेंकट सिंधु और अचंता शरत कमल। यह 2 व्यक्ति थे जिन्होंने उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक के रूप में अपनी कमान संभाली थी। यहाँ पर खिलाड़ियों का नाम चूंकि आपके संदर्भित है, तो आपसे यह पूछ सकता है कि किस खेल से जुड़े हुए हैं खिलाड़ी। तो पुसरला वेंकट सिंधु को आप पीवी सिंधु के नाम से जानते हैं, पीवी सिंधु के नाम से। किस खेल से संबंधित है ये? पीवी सिंधु खेलती है बैडमिंटन, पीवी सिंधु खेलती है बैडमिंटन। और अचंता शरत कमल जो है यह खेलते हैं, अचंता शरत कमल यह खेलते हैं टेबल टेनिस। ठीक है, यह टेबल टेनिस खेलते हैं। तो जो जिस प्रोफेशन के खिलाड़ी हैं, आपको उनका नाम और साथ ही किस प्रोफेशन से संबंधित है, किस खेल को खेलते हैं, इसे भी जानना जरूरी है। फिर बात आती है समापन ध्वज समारोह में जो ध्वजावाहक थे वह कौन है? तो वह है पीआर श्रीजेश और मनु भाकर, पीआर श्रीजेश और मनु भाकर। पीआर श्रीजेश किससे संबंधित है? पीआर श्रीजेश जो है हॉकी के गोलकीपर थे, तो यह हॉकी खेल से संबंधित हैं। ठीक है, पीआर श्रीजेश जो है यह हॉकी के गोलकीपर थे। पीआर श्रीजेश जो है वह हॉकी के गोलकीपर। और मनु भाकर, तो समापन समारोह में जो ध्वजवाहक हैं वह पीआर श्रीजेश और मनु भाकर हैं। मनु भाकर जो है वह शूटर हैं, शूटिंग का खेल खेलती हैं, शूटर हैं ये। तो आप इनके प्रोफेशन को जानिएगा। और आगे हम देखेंगे कि किस खिलाड़ियों ने भारत का परचम लहराया पेरिस ओलंपिक में, और वहां से क्वेश्चन बनेगा आपका। तो जो जिस प्रकार का क्वेश्चन बनेंगे हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको उद्घाटन समारोह, समापन समारोह में जो ध्वजावाहक थे उनका नाम याद रखना जरूरी है। फिर हम बात करते हैं पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की स्थिति क्या रही। तो पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के एथलीटों ने प्रभावशाली प्रदर्शन किया। एक स्कीम आई है जिसे कहते हैं टॉप्स स्कीम, जो कि होता है आपका टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। इसके तहत क्या होता है कि हमारे जो डिपार्टमेंट है, हमारे जो अथॉरिटीज हैं, हमारे मंत्रालय हैं, उनकी तरफ से एक राशि जारी की जाती है जिसका उपयोग जो हमारे ओलंपिक में जाने वाले खेलने वाले खिलाड़ी होते हैं उनके लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था करना, सुविधाओं की व्यवस्था करना, और साथ ही उनको हर वह फैसिलिटी देना जो एक वर्ल्ड लेवल के एथलीट को प्रोवाइड की जाती है, वह आपको मिलता है टॉप स्कीम के तहत, जिसका नाम है टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। तो क्वेश्चन आपसे इसके फुल फॉर्म, इसके एब्रिविएशन को भी पूछा जा सकता है, इसका उद्देश्य क्या है इसे भी पूछा जा सकता है। तो जब से सरकार ने टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम लॉन्च किया है, तब से भारत की स्थिति में देखा जाए तो प्रदर्शन इनका बेहतर हुआ है। ठीक है, फिर भारत का अभियान जो है पेरिस ओलंपिक 2024 में 6 पदक और 71वें स्थान के साथ समाप्त हुआ। भारत ने इस बार 2024 में कुल 6 पदक जीते और 71वें स्थान पर इसकी रैंकिंग रही। आगे देखेंगे जब हम वर्ल्ड लेवल पे कंपैरिजन करेंगे तो भारत की स्थिति वहां पर उस टेबल में देखेंगे। ठीक है, फिर बात करें तो शूटिंग में मनु भास्कर, सरबजोत सिंह और स्वप्निल कुसाले ने पदक जीते। हॉकी में टीम इंडिया ने पदक जीता और नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए रजत पदक जीता। रजत जो होता है उसे कहते हैं सिल्वर मेडल। ठीक है, सिल्वर मेडल। तो शूटिंग में मनु भाकर, सरबजोत सिंह और स्वप्निल कुसाले ने इन्होंने ब्रॉन्ज पदक जीता, ब्रॉन्ज।
जो कि कांस्य पदक होता है। ठीक है, मनु भाकर, सरबजोत सिंह, स्वप्निल कुसाले, इन्होंने शूटिंग में जीता ब्रॉन्ज, और हॉकी में टीम इंडिया ने पदक जीता। ठीक है, और नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए रजत पदक जीता। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है, इजी क्वेश्चन है, आप कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा। नीरज चोपड़ा ने जो है कितना पदक जीता, जिसका नाम है सिल्वर मेडल। ठीक है, ओके, यहाँ पे एक टेबल हम देखेंगे, भारतीय एथलीट द्वारा प्राप्त पदक तालिका, जिसमें हम देखेंगे कि इंडियन एथलीट ने कौन से मेडल जीते, किस इवेंट में जीते। तो पहला नाम आता है मनु भाकर का। मनु भाकर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, और उन्होंने जीता वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट। शूटिंग में 10 मीटर की जो एयर पिस्टल इवेंट होती है, उसके संदर्भ में मनु भाकर ने ब्रॉन्ज, जो कि होता है कांस्य पदक यहाँ पे जीता। मनु भाकर ने कांस्य पदक जीता, ब्रॉन्ज मेडल जीता। फिर बात आती है सेकंड, तो सेकंड में जो है 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट में मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, यहाँ पर भी इन्होंने कांस्य जीता। 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में मनु भाकर और सरबजीत सिंह ने कांस्य पदक जीता। फिर तीसरा ब्रॉन्ज जो जीता वह स्वप्निल कुसाले ने जीता ब्रॉन्ज पदक, यह भी जो है कांस्य पदक, और इन्होंने मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में यह ब्रॉन्ज पदक जीता है। फिर इंडियन हॉकी टीम द्वारा भी ब्रॉन्ज पदक जीता गया मेंस हॉकी के लिए। ठीक है, नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता, और यह जीता मेंस जेवलिन थ्रो, जो पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता होती है, उसमें इन्होंने सिल्वर पदक जीता। अब आपको कमेंट बताना है कि कितने मीटर का भाला उन्होंने फेंका था, क्योंकि क्वेश्चन आपके उस आंकड़े से भी पूछ सकता है, जो कि भारत के संदर्भ में काफी इंपॉर्टेंट है। तो कितना मीटर भाला फेंक था नीरज चोपड़ा का, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। फिर एक पदक जीता अमन शेरावत ने, और उन्होंने कांस्य पदक जीता, ब्रॉन्ज मेडल जीता, जो कि था मेंस 57 फ्री स्टाइल इवेंट में। तो जो अमन शेरावत ने जीता 57 केजी इवेंट में जीता फ्री स्टाइल में, आपको यह 57 केजी भी याद रखना होगा। यहाँ से क्वेश्चन आपके इस रूप में बनेंगे। ठीक है, तो मनु भाकर और सरबजोत सिंह, स्वप्निल कुसाले, इंडियन हॉकी टीम, नीरज चोपड़ा और अमन शेरावत, इन्होंने इतने पदक जीते। अब आपसे यहाँ क्वेश्चन जो बनता है वह यहाँ पे कंपैरिजन करने में बनेगा, तो स्टेटमेंट में बनेगा, तो वह कह देगा कि भारत ने टोटल 6 पदक जीते, जो कि कांस्य पदक थे। तो आपके गलत हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए कांस्य पदक है, ब्रॉन्ज पदक है, कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5। तो इस प्रकार से टोटल भारत ने 6 पदक जीते, जिसमें 5 जो है कांस्य पदक हैं, ब्रॉन्ज पदक हैं, और 1 जो है आपका सिल्वर मेडल है, रजत पदक है। ठीक है, 5 जो है कांस्य पदक है, 1 जो है रजत पदक है। विश्व स्तर पर अगर हम पदक तालिका का कंपैरिजन करें, तो पहले स्थान पर जो था वह यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका था, और भारत की जो रैंकिंग है वह 71वें स्थान पर है। ठीक है, तो आपको इस टेबल में सारा टेबल नहीं याद रखना, पहले तीन स्थान आपको जरूरी है जानना, जिसमें यूनाइटेड स्टेट पहला रैंक पे है, दूसरा चाइना है, तीसरा ग्रेट ब्रिटेन है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो यूनाइटेड स्टेट ने कुल 126 मेडल जीते, चाइना ने 91 जीते, और ग्रेट ब्रिटेन ने 65 जीते। यहाँ पर आपके नंबर पूछ सकता है मैच द कॉलम के रूप में, क्योंकि अभी हाल ही में कुछ एग्जाम ऐसे हुए हैं जहाँ पे डायरेक्ट नंबर आपसे पूछता है। तो नंबर आप जो है पहले 3 के याद करेंगे। यूनाइटेड स्टेट ने 126 मेडल जीते कुल मिलाकर, चाइना ने 91 जीते, ग्रेट ब्रिटेन ने 65 जीते। इसमें अगर थोड़ा क्वेश्चन और टफ करेगा तो नंबर ऑफ गोल्ड की संख्या आपसे पूछ सकता है। तो यूनाइटेड स्टेट ने 40 गोल्ड जीते, चाइना भी 40 गोल्ड जीता, और ग्रेट ब्रिटेन ने 14 गोल्ड जीते। तो पहले 3 की रैंकिंग आपको याद रखना जरूरी है। जहां की हम देखें पदक तालिका में पहले 3 स्थान किसके हैं, पहले नंबर पे है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, दूसरा है चाइना, और सातवां यहां पर आएगा आपका, नहीं आप देखिए पदक की संख्या के मामले में देखेंगे तो आपका ग्रेट ब्रिटेन ही तीसरा आएगा। ठीक है बच्चों, तो इस रूप में आपका जो है आएगा यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना और ग्रेट ब्रिटेन। टोटल नंबर ऑफ पदक की संख्या के मामले में भारत की स्थिति हम देखें, भारत को इस बार निराशा हाथ लगी, भारत ने 0 गोल्ड मेडल जीते, 1 जो है भारत ने सिल्वर मेडल जीता, 5 जो है इसने जीते ब्रॉन्ज मेडल, और टोटल कुल पदकों की संख्या रही भारत के संदर्भ में 6।
तो आपके क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। आपका क्वेश्चन फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। नीरज चोपड़ा का जेवलिन थ्रो जो है वह कितने मीटर का था, कितने मीटर का जेवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा ने फेंका था। तो ये था आपका क्लास जहां से आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो अधिकतर आपके क्वेश्चन जो अब बन रहे हैं वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन रहे हैं। तो जो एक बार वीडियो को जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और किसी भी हेल्प के लिए 9718901301 इस पर कॉल करेंगे तो आपको सारी जानकारी मिलेगी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ कर लीजिए शेयर। मिलते हैं आपसे नए क्लास में। थैंक यू सो मच।